అధ్యక్షత వహించారు. ఈ సందర్భంగా మోహిత్ సోనాకియా గారు మాట్లాడుతూ విజయవాడ డివిజన్లో రాజభాష అమలు తీరు సంతృప్తికరంగా ఉందని ప్రశంసించారు. पिछले 6 माह से मैं यहाँ की राजभाषा नराकास का देख रहा हूँ प्रगति, और ये देख के बहुत प्रसन्नता होती है कि आप लोग ने अपने अपने स्तर पे सब जगह पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और प्रोत्साहन के लिए जैसे अभी हमने बीएल का देखा था, उसी तरह से जो आपकी मैगजीन वगैरह आप लोगों ने बनाई हैं, उसमें आप लोगों ने काफ़ी उत्कृष्ट बनाया है, जिसको देख के लगता है कि लोगों ने राजभाषा को काफ़ी अच्छे से लिया है। और उसका प्रोत्साहन हम लोग ऐसे ही करते रहें, हमारा वो उत्तरदायित्व है। हमारे यहाँ पे इसमें नराकास में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिता आयोजित की हैं, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है। और हमारा ये मंच नराकास में सभी लोगों के लिए एक मंच है, जहाँ पे सभी कार्यालय प्रमुख एवं हिंदी विभाग से संबंधित कर्मचारी आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, और कहाँ पे कौन सी चीज ज्यादा अच्छे से हो रही है वह सीख के अपने कार्यालय में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सभी लोगों को नराकास की हमारी 6 माह में बैठक होती है, और उसमें अगर कार्यालय प्रमुख आए तो उसमें जो उपस्थिति अनिवार्य है, परंतु बहुत बार छूट जाती है। बट कार्यालय से हमेशा कोई ना कोई आना चाहिए। अगर उप प्रमुख है वो आ जाएं, अगर कार्यालय प्रमुख किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जो संसदीय राजभाषा समिति है उसके लिए जो हमको प्रश्नोत्तरी देनी होती है, उसका जो हमारी जवाबदेही है वो कार्यालय अध्यक्ष की है, राजभाषा विभाग की नहीं। और हमको ये चीज समझनी होगी कि कार्यालय प्रमुख की तरह रूप में हमारा ये दायित्व है कि हमारा जो हमने काम किया है वो सही तरह से प्रदर्शित हो राजभाषा समिति के आगे, और हमारे जो सारे आंकड़े हैं वो सही हैं और हम उनको दिखा पाए सही तरीके से। तो अगर हम राजभाषा बैठक में हिस्सा नहीं लेते हैं और अचानक से राजभाषा समिति के सामने जाते हैं, तो कई बार उनकी प्रश्न उत्तर देने में हमको कठिनाई होती है। तो एक तरह से ये साल में 2 दिन के लिए हम लोग निकाल सकते हैं समय इस काम के लिए कि चलो राजभाषा में हमको क्या करना है और किस तरह से करना है। और आपके निर्देशन में बाकी आप अगर एक बार समझ लिए तो आपके कार्यालय में हिंदी का प्रसार होता रहेगा। सभी लोगों ने अच्छा काम किया है, राजभाषा शील्ड दी गई है, और भी बहुत सारे पुरस्कार विजेता हैं। मुझे एक कोई अचानक से बोर्ड की बैठक है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, वीसी में ज्वाइन करना है, और इसलिए मैं सारे पुरस्कार नहीं दे पाया और मीटिंग के पहले जाना पड़ रहा है। तो आप सब लोगों से इसकी अनुमति चाहूंगा, और मैं बस यही विश्वास करता हूं कि जिस तरह से आप पिछले 6 माह में साल में काम कर रहे हैं उसी कार्य को आप लोग बनाए रखेंगे, और हमारे विजयवाड़ा नराकास का नाम रोशन रहेगा। धन्यवाद।
విశాఖపట్నం BEL కంపెనీ రామ్ ప్రసాద్ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. सादर नमस्कार। जैसे आप सब जानते हैं, हिंदी को लेकर साथ इंजन जैसा नेतृत्व पाए, सदस्य डिब्बे बन जाए, मिलजुल कर जब कदम बढ़ाए, लक्ष्य स्वयं ही मिल जाए। सिग्नल जैसे नियम हमारे, पटरी जैसी रीति, राजभाषा की राह दिखाए, सेवा समन्वय प्रीति। रेल बढ़े तो देश बढ़े, हिंदी बढ़े तो मान, टोली के हर सदस्य से ऊंचा हो हिंदुस्तान। आज के समारोह के अध्यक्ष महोदय, मंडल रेल प्रबंधक जी, समिति के उपाध्यक्ष श्री एडविन जी और आज की बैठक में उपस्थित नराकास के सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों तथा ऑनलाइन से जुड़े निर्मल कुमार दुबे जी तथा राजभाषा से जुड़े सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी को सादर नमस्कार। सर्वप्रथम मैं समिति के अध्यक्ष महोदय का विशेष धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर राजभाषा हिंदी के लिए प्रेरणादायी मार्गदर्शन तथा बहुमूल्य सुझावों द्वारा बैठक को सार्थक दिशा प्रदान की। आपके गरिमामय विचार हमारे लिए सदैव अनुकरणीय होंगे। मैं हमारे आदरणीय अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी महोदय का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जो हमें विजयवाड़ा मंडल पर राजभाषा कार्यान्वयन के लिए सदैव हमारे मनोबल बढ़ाते रहते हैं। मैं इस बैठक में उपस्थित नराकास के सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने संबंधित कार्यालयों में राजभाषा का अनुपम मानदंड स्थापित किया है, जिसका परिणाम उनके द्वारा प्राप्त शील्ड है। आशा है भविष्य में भी यह सरिता सदैव इसी प्रकार प्रवाहित होगी। मैं आज की बैठक में शील्ड प्राप्त कार्यालयों, प्रकाशित उत्तम पत्रिकाओं, नराकास के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को तथा BEL द्वारा सम्मानित पदाधिकारियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपकी यह उपलब्धि अन्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी तथा भविष्य में इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। मैं BEL के प्रबंधन का भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अतुलनीय संगोष्ठी का सफलतापूर्वक तरीके से आयोजन किया है। अंत में मैं उन सभी अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों का भी अत्यंत आभारी हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस बैठक के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे अंत में मैं हमारे राजभाषा अनुभाग, मंडल कार्यालय के राजभाषा अनुभाग के सभी कर्मियों को, जो नराकास की बैठक के आयोजन के सिलसिले में इतने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उन सभी को और साथ ही साथ हमारे हेमंत वाडेकर जी, जो सदस्य सचिव महोदय है, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यदि अभी अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक को समाप्त किया जा सकता है सर।